विद्यार्थियों के लिए जिनका चयन नहीं हुआ। पहले तो मैं चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ उनके लिए पहले मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी ऐसे कई विद्यार्थी थे। इस बार मुझे लगभग 50 विद्यार्थियों की उम्मीद थी, लगभग 50 की, कि जो पीटी निकलेंगे और पूरी तरह से मेंस में लगेंगे। तो इस बार रिजल्ट में 10-15 बच्चों का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि अभी तक मेरे पास 11 विद्यार्थियों ने कंफर्म सारी जानकारी के साथ डिटेल भेजी है और 3 ही विद्यार्थी ऐसे जो मुझसे मिलने अभी आए हैं। तो अभी मैं मोटे तौर पर पहले बातचीत करूं कि नो डाउट आपने मेहनत की थी, आपने ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया था, और मैं ये मानता हूं कि आपने अपनी ईमानदारी से सारा काम किया था। पर उन 2 घंटों में या इस दोनों पेपरों के उन 2 घंटों में 1-2 नंबर से आगे पीछे होने से आप असफल और मूर्ख साबित नहीं होते। भले ही समाज परिवार जो कहना चाहे उन्हें कहने दो, क्योंकि आज उनको मौका मिल गया है तुम्हें फिर से बोलने का, तुम्हें फिर से सुनाने का। तो थोड़ा सहन करो, क्योंकि निश्चित ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ हम 1-2 नंबर से रह गए होंगे, 5 नंबर से रह गए होंगे, मेरे हिसाब से आप में केवल इतना ही अंतर है कि आप थोड़ा सा विचलित हो गए हैं। तो इस बार अब हम क्या करेंगे? तो इस बार हमारी इससे भी भयानक तैयारी के लिए, क्योंकि अभी जो मेंस लिखने वाले हैं वो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही इंटेंसिवली तैयारी में लगे हैं। तो हमें उनसे ज्यादा इंटेंसिवली तैयारी में लगना है। पंक्तियां जैसे कि आप जानते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रही देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती तैयारी करना। तुम्हारा मन पहले क्या कह रहा है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें आवाज देगी। देखो, आवाज देने का मतलब होता है ना, अंदर से लगता है कि नहीं यार कर लूंगा मैं इस बार पूरी ताकत से, तो ही तैयारी करना। मेरे मोटिवेशन से, परिवार के दबाव में आकर या किसी के कहने से तैयारी मत करना, क्योंकि तैयारी तुम्ही को करनी है। पर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हो गया, इस बार जो बदलाव आए हमने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इस बार और अद्भुत तरीके से करेंगे, हर बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। अब इस प्रकार के आकस्मिक होने वाले चेंजेस को हम झेलने की ताकत विकसित करेंगे, हम अपने सीसेट को और बेहतर कर देंगे। मैथ्स में नंबर सिस्टम की डिमांड है ना, उसको इतना बेस्ट पढ़ लेंगे कि नंबर सिस्टम हमसे ज्यादा बेटर ना कोई कर सके। रीजनिंग में जो कंसेप्ट है उनको फिर दोहराएंगे, कॉम्प्रिहेंशन को और बेहतर करेंगे। जनरल स्टडी में वो प्रैक्टिस करेंगे कि हम गारंटेड उत्तर निकाल सके, गारंटेड बता सके कि ये सही होगा कि गलत होगा। और इतना ही करना है कि बाकी दुनिया 40 कर रही होगी तो मैं 45 करके आ सकूं। तो नो डाउट अगर आपको लगता है कि आपको एक मौका मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अपनी ईमानदारी पूर्वक तैयारी में लग जाए। क्या करें अगर हम इस समय तैयारी में पढ़ नहीं पा रहे हैं? देखो, रिजल्ट के नकारात्मक आने के बाद कई बार पढ़ाई में मन नहीं लगता। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये जो सिचुएशन ज्यादा फेस की वो यूपीएससी में नहीं, क्योंकि ज्यादा अटेम्प्ट मेरे यहां नहीं थे मतलब मैंने दिए नहीं, पर मैंने ये सिचुएशन मेडिकल के एग्जाम में बहुत फेस की है कि जब आप असफल होते हैं फिर आपको अगली बार के लिए पुनः तैयारी की शुरुआत करनी पड़ती है, तो पढ़ाई में कुछ दिन मन नहीं लगता, खास करके नकारात्मक रिजल्ट के बाद। तो मैं क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम क्लास में बिताता था। क्लास में यह ज्यादा सही समय होगा। अगर आप घर पर हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम वीडियो देखते रहो, भले ही नोट्स मत बनाओ, सुनते चलो। जो भी वीडियो आपको लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि मेरे वीडियो आप सुन सकते हैं तो मेरे वीडियो देखो। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी और चैनल पे, जैसे मान लेते हैं कि संसद टीवी है, वहां पर कुछ देख सकते हो तो उसको देखते चलो। जितना हो सकता है हमें पहले अपने फोकस को क्रिएट करना है वापिस कि नहीं, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं अपने आप को पुनः एक बार दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं।
तो आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करिए ताकि आप इस समय फोकस्ड हो सके। अकेले बैठना नहीं, खाली बैठना नहीं, क्योंकि उसके कारण ये जो प्रॉब्लम है ये और भी बड़ी होगी। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने प्रयास कर लिया था, मेरा अंतिम प्रयास था और मैंने जितनी ताकत थी लगा दी थी, मेरे हिसाब से कोई गलत निर्णय नहीं है। आप अपनी जिंदगी के लिए आगे जो कदम करना चाहते हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं, और आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर उसमें लग जाइए। क्योंकि हम कोई पृथ्वी पर केवल सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। मकसद तो यही है, जिंदगी जीना है बेहतर तरीके से। इस समय हम जानते हैं कि चक्रवात आ रहे हैं, गुजरात के तट पर टकरा रहे हैं, वहां तो जीवन मरण का प्रश्न है। सूडान जैसे देश में भूखमरी की कगार है, वहां जीवन मरण का प्रश्न है। रोहिंग्या जैसे लोगों को अपना ही देश निकाल दे रहा है, वहां जीवन मरण का प्रश्न है। दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुमने केवल परीक्षा फेल की है, कोई बड़ी ऐसी भयानक तुम्हारी जिंदगी में घटनाएं नहीं हुई है। चिंता मत करो, एक अगर प्रयास और कर सकते हो तो ट्राई करो, नहीं कर सकते हो तो तुमने सच में दुनिया के 2% लोगों में जगह बना ली है, जो नॉलेज के मामले में, बुद्ध जीवता के मामले में बाकी लोगों से बेहतर है। तुमने कुछ खोया नहीं है, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखो। आप कुछ ना कुछ अद्भुत करोगे, बेहतर करोगे। अरे जब कम मेहनत करने वालों को भगवान इतना दे रहा है तो आपने तो मेहनत की, आपको क्यों नहीं देगा। आपकी ऊर्जाएं यूनिवर्स में जहां भी घूम रही है, उन्हें लौट कर आपको परिणाम देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो परिणाम नहीं दे पाई तो वो जाएगी कहां, वो कब तक भटकती रहेगी। इसलिए केवल इतना सा विश्वास रखो कि तुमने यदि मेहनत की है ना, तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं अब थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाह रहा हूं कि जो विद्यार्थी इस बार देने जा रहे हैं, ज्यादा बातें नहीं कहूंगा क्योंकि रणनीतियां बहुत बार बता चुका हूं। सबसे पहले आप अपने अधूरे विषयों को पूरा करिए। सारे जितने अब विषय हो बच गए हैं, प्रीलिम्स मेंस के सब विषय, अधूरे सब्जेक्ट को। दूसरा स्टेप, आप अपने वीक सब्जेक्ट को पूरा करिए। वीकनेस जहां भी है, सीसेट, इकोनॉमिक्स, जहां पर भी। तीसरा, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन की आदत डालें, और जितना हो सके अपने आप को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी जैसी चीजों की सहायता ले, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो नॉलेज है, वो एनरिच्ड हो सके, वो ज्यादा बेहतर हो सके। जो चीज रह गई है, बाकी आपको लगता हो कि अगर आपको सच में कुछ प्लान बी करना है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप बेहतर तरीके से अपने विषय पर पकड़ बनाइए। प्लान बी में आप YouTube जैसा प्लेटफॉर्म है, न जाने कितनी चीजें आपके लिए खुली होगी जैसे जैसे आप उसमें प्रवेश करेंगे। सादे सादे लोग जो व्लॉग बना रहे हैं, उनके जीवन बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जिनको हम कहेंगे कि वो प्रभुत्वशाली है, लेकिन लाखों करोड़ों कमा रहे, पैसा आप भी कमा लोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये युवा अवस्था में इस समय मिलने वाला मौका और टाइम। नो डाउट तकलीफ होती है, नो डाउट असफलताओं में कहीं न कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर यही वो समय है जहां तुम्हें अपने आप को थोड़ा मजबूत तो करना पड़ेगा और ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्या मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि निश्चित ही आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने पढ़ा है, चीजों को जाना है। अरे दुनिया वाले कम पढ़ के इतना अद्भुत कर रहे हैं, आप कुछ तो बेहतर कर लेंगे। थोड़ा खराब समय गुजरेगा, जब अच्छा समय गुजर जाता है तो ये बुरा भी गुजरेगा। थोड़ा सा इसे समय दीजिए। तो मैं केवल इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, वीक सब्जेक्ट, और कोशिश करेंगे कि इस बार ये अधूरा सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अक्टूबर में ही खत्म कर दो, ताकि नवंबर से इतना रिवीजन कर लो, इतना रिवीजन कर लो कि क्वेश्चन में, एग्जाम हॉल में हम सटीक रूप में बता सके कि ये सही होगा कि गलत होगा। कट ऑफ जो जा रहा होगा एग्जामिनर के कट ऑफ से, हम हमेशा ही अपने आप को 50% आगे रखेंगे। कट ऑफ 40 नंबर का जा रहा है, हम 60 लाएंगे। कट ऑफ 100 नंबर का जा रहा है, हम 150 लाएंगे। कट ऑफ 80 नंबर का जा रहा है, हम 120 लाएंगे। हमारी उम्मीदें और भी मजबूत करेंगे, क्योंकि हम
अभी इतने जल्दी अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ईमानदारी से पढ़ाई की। बाकी थोड़ी बहुत तकलीफें रह गई। अब 2024 के वे विद्यार्थी जो नए हैं, जो थोड़े डरे हुए हैं, डरे हुए क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था, आपको अपने ऊपर भरोसा रखते हुए खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि पेपर ऐसा आने वाला है, पेपर का चेंजेस हो सकता है 24 में भी, तो अब तुम मेंटली प्रिपेयर रहोगे। तुम जब एग्जाम में बैठोगे तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि बदल गया, तुम्हें पहले ही पता है कि बदलने वाला ही था, बदलता ही रहेगा, अनएक्सपेक्टेशन उसके साथ जुड़ा ही हुआ है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, बल्कि और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। और डर किस बात का भाई? सच में युवा अवस्था में भी अगर तुम्हारे अंदर डर पैदा हो रहा है, अगर युवा अवस्था में भी तुम अपने ऊपर विश्वास उत्पन्न नहीं कर पा रहे हो, तो जिंदगी का कौन सा पड़ाव तुम सोच रहे हो कि तुम सफलता हासिल कर लोगे? यही वो ऊर्जाओं का दौर है जब तुम अपने परिणाम को बदल सकते हो अपने अनुकूल। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, डरना नहीं है। जो नए विद्यार्थी 24, 25, 26 वाले, समय है आपके पास, दिशा है आपके पास, सभी चीजें विकल्प